नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपके अपने भक्ति जीवन चैनल में, जहां हर सांस में बसती हैं माँ दुर्गा की भक्ति। आज के भक्ति में अध्याय में जानेंगे, क्या कोई व्यक्ति, कोई तांत्रिक या कोई भी और आपकी जाप की हुई माला की ऊर्जा को, आपकी भक्ति, आपकी सिद्धि को क्या सच में चुरा सकता है? इन सब विषयों को गहराई में जानकर समझेंगे कि आखिर इस विषय पर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो चलो मिलकर आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र की ओर और जानते हैं आखिर सच है क्या। बहुत से व्यक्ति या साधक इस प्रश्न से परेशान रहते हैं। कई जगह उत्तर खोजते हैं, लेकिन उन्हें कोई साफ शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिलता। आज हम इन सब प्रश्नों के उत्तर अपने ग्रंथों में लिखे प्रमाण सहित समझेंगे। यहाँ वही बताएंगे जो हमारे वेद शास्त्र प्रमाणित करते हैं, क्योंकि हमारे ग्रंथ ही हमारी आधारशिला है। एक बहुत ज़रूरी बात, अगर किसी विषय को गहराई से समझना है तो आपकी एकाग्रता और हमारी मेहनत दोनों जरूरी हैं। इसीलिए इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुने और समझें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। पहला विषय, क्या आपकी सिद्धि चुराई जा सकती है? शास्त्र कहता है सिद्धि को कोई चुरा नहीं सकता, लेकिन उसे कमजोर किया जा सकता है। सिद्धि आपकी आत्मिक शक्ति, तपस्या और मंत्र साधना का फल होती है। शिव पुराण में कहते हैं, सिद्धि तप फलंतः प्राप्ता अन्यते हरेतु शकाय। अर्थात साफ है, सिद्धि आपकी है, इसे कोई दूसरा कभी हर नहीं सकता। हाँ, आगे लिखा है, अगर साधक नियम तोड़ दे, अहंकार आ जाए या साधक शक्ति से खेलना शुरू कर दे तो सिद्धि कमजोर पड़ने लगती है। इस अंतर को एक बुद्धिमान साधक ही समझ पाता है। दूसरा विषय है और प्रश्न भी है, क्या साधक का मंत्र जाप चुराया जा सकता है? जवाब है नहीं, मंत्र जाप चुराया नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव भंग किया जा सकता है। इस पर हमारे शास्त्र कहते हैं, मंत्र एक ध्वनि विज्ञान है जो साधक के सूक्ष्म शरीर पर काम करती है। आपका किया हुआ जाप आपसे अलग नहीं होता। दोस्तों, शास्त्रों में लिखी बातों का अर्थ बहुत ही गंभीर होता है। इसे बुद्धिमान साधक ही समझ पाते हैं। क्या साधक का मंत्र जाप चुराया जा सकता है? नहीं, मंत्र जाप चुराया नहीं जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव भंग किया जा सकता है। कोई आपकी साधना का मजाक उड़ाए, नज़र दोष भेजे, आपके मंत्र की निंदा करे, आपके साधना स्थल में नेगेटिविटी फैला दे, तो आपका मन विचलित हो जाता है, और जब मन डिस्टर्ब हो जाए तो मंत्र का फल भी हल्का पड़ जाता है। लेकिन चिंता बिल्कुल ना करें, मंत्र कभी नहीं चोरी होता, आपका ध्यान चोरी होता है। तीसरा विषय जो बहुत ही सुंदर है, साधक को अपनी साधना का रहस्य क्यों छिपाना चाहिए? इस विषय पर हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है और बार बार कहता है, मंत्र ना देयम ना देयम ना देयम। इसका अर्थ है और कारण, दूसरों की नज़र और ईर्ष्या आपकी साधना में बाधा डालती है। इसे दृष्टि बाधा कहा गया है और इससे साधक का मन डगमगा जाता है। लोगों की बातें संदेह पैदा करती हैं और संदेह आपकी साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। अयोग्य लोग सिद्धि का गलत उपयोग करते हैं। अयोग्य साधक या भक्त को सिद्धि देना पाप समान है। मतलब साफ है, एक सच्चा साधक कभी किसी बुद्धिहीन व्यक्ति के सामने अपनी साधना या मंत्रों का उजागर कभी ना करे। अगले विषय में सुनने को मिलता है, क्या किसी दूसरे का मंत्र जाप आपका फल कम कर सकता है? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति का कर्म, श्रद्धा और संकल्प अलग अलग होता है। जैसे दो लोग खड़े हैं और एक ही सूर्य को देख रहे हैं, पर सूरज की गर्मी अपनी अपनी त्वचा के अनुसार महसूस करते हैं। इसी प्रकार मंत्र का फल भी पूर्णतः व्यक्तिगत होता है। विषय 5, साधक के किन स्थितियों में साधना का फल रुक जाता है? इसे ध्यानपूर्वक सुने। नकारात्मक बातें सुनना, अपनी सिद्धि का घमंड करना, सिद्धि के रहस्य को भंग कर देना, साधना में संयम न रखना, साधना के नियम तोड़ना, अपनी भक्ति का दिखावा करना,
फिर भी यह सब कारण आपकी सिद्धि को खत्म नहीं करते, पर उसकी गति रोक देते हैं, आपकी सिद्धि और साधना की गति। और इसका कारण केवल खुद साधक होता है, कोई और विशेष व्यक्ति नहीं। इस पूरे प्रसंग का निष्कर्ष शास्त्रों के अनुसार क्या होता है, इसको समझ लो। साधक को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिद्धि चुराई नहीं जा सकती, मंत्र जाप चुराया नहीं जा सकता, पर आपकी साधना कमजोर की जा सकती है यदि आप सावधान नहीं रहे तो। अब सब कुछ आपने जान लिया, तो जाने कैसे रोका जाए, क्या उपाय है जिससे आपकी पूरी सुरक्षा हो सके। साधना को हमेशा गुप्त रखें, एकांत में जाप करें, विश्वास बनाए रखें, मन को पवित्र रखें, गुरु निष्ठा और देवी निष्ठा बनाए रखें। गुरु निष्ठा और देवी निष्ठा का संक्षेप में यही मतलब है, अपने इष्ट अपने मंत्र पर कभी विश्वास कम न होने दें। जहाँ विश्वास और अनुशासन है, वहाँ कोई बाधा कभी टिक नहीं सकती। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है इस जानकारी और इस प्रसंग से आपके आध्यात्मिक जीवन को ऊंचा शिखर प्राप्त होगा। भक्ति जीवन की इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दें। अपने विचार और सुझाव कमेंट में ज़रूर रखें। आपके कमेंट और विचार ही हमें प्रेरणादायक अध्याय लाने और लिखने में मदद करते हैं। जय माता दी। फिर मिलेंगे भक्ति जीवन के अगले अध्याय में। तब तक माँ का स्मरण करते रहिए, भक्ति से जुड़े रहिए। जय माता दी।